रूस यूक्रेन के बीच युद्ध थमने के बजाय और भी भीषण होता जा रहा है। रूस और यूक्रेन में फिलहाल युद्ध के जो हालात हैं वो सुधरने के कोई आसार नहीं है। ट्रंप ने भले ही शांति का मंच सेट करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया। रूसी हमले के दौरान जपोरोजिया, इनिप्रो, चेर्निहिव, लुत्स्क और चिरकासी जैसे कई शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। फ्रंटलाइन क्षेत्रों पर रूसी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, जबकि पश्चिमी यूक्रेन में कई ड्रोन हमलों की भी सूचना है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इस वक्त। रूस का यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार। यूक्रेन के शहरों पर रूस का हमला तेज। यूक्रेन के कई शहरों पर जोरदार हमला हुआ। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। कई शहरों में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ज़पोरिज़िया, लुत्स्क, अलग अलग शहरों में ये धमाकों की आवाजें सुनाई दी। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हमारे आदित्य वधावन हमारे साथ जुड़ेंगे, जहां पर हम उनसे जानेंगे कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच ये संकट अब बढ़ता क्यों चला जा रहा है। रूस का यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध सीज फायर नहीं, अब महासंग्राम की तरफ है। यूक्रेन के कई शहरों पर जोरदार हमला हुआ है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। लीजिए, रूसी मिसाइल हमलों से कीव दहल गया। कीव पर रूस का ये नॉन स्टॉप अटैक है। रूसी मिसाइल हमलों से कीव दहला। 23 लोगों के मारे जाने की खबर अब तक सामने आ रही है। कीव पर, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की मिसाइलों का हमला, कीव दहला, 23 लोगों के मारे जाने की खबर। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर। रूसी मिसाइल हमलों से दहला कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का नॉन स्टॉप अटैक। रूसी मिसाइल हमलों से दहला कीव, 23 लोगों के मारे जाने की खबर। लगातार रूस हर उस फ्रंट लाइन पर अपने अटैक का इस्तेमाल कर रहा है, या हर उस टेरिटरी पर अपना अटैक कर रहा है जहां से यूक्रेन की फोर्सेस को किसी भी तरीके से कोई मदद होती हुई दिखाई पड़ रही है। यूक्रेन के शहरों पर रूस का हमला तेज। रूस का यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार। संवाददाता आदित्य वधावन बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर जानकार वो हमको बताएंगे कि ये युद्ध लगातार क्यों इतना खिंचता जा रहा है, जहां पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला हो रहा है। अब आदित्य वधावन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, ये लड़ाई इतना क्यों बढ़ती जा रही है, विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल राजीव, देखिए यहाँ पर एक वर्चस्व की बात है। अगर हम रशिया की बात करें, रशिया देख पा रहा है कि सारा जो अभी अभी जो वेस्टर्न अलायंस हैं, चाहे वो अमेरिका हो या वेस्टर्न यूरोप हो, सब जो है यूक्रेन के बिल्कुल समर्थन में खड़े। तो कहीं ना कहीं रशिया के मन में एक वर्चस्व की बात है कि कहीं अगर हमने इस समय ये युद्ध रोक दिया तो कहीं हम कमजोर ना पड़ जाएं, और इसी वजह से वो निरंतर अब ये युद्ध रोकने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है। बार बार हम देख रहे हैं, एक तरफ बातचीत ये होती है कि रूस और वेस्टर्न पावर्स और ट्रम्प की बातचीत होगी, और दूसरी तरफ फिर पुतिन जो है यूक्रेन पे बड़ा हमला कर देते हैं, और फिर रिटेलिएशन में यूक्रेन ड्रोन से रशिया पे अटैक करता है। तो ये जिस तरह का पैटर्न इस युद्ध में हम देख रहे हैं, ये नेवर एंडिंग वॉर है और ये चलता आ रहा है, निरंतर चलता आ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी है कि अब बहुत ज्यादा स्थिति मुश्किल है। देखने वाली बात है कि क्या रशिया और ये यूक्रेन का युद्ध जो है रुक पाएगा या नहीं, क्योंकि ट्रम्प ने बोला कि अगर ये युद्ध अब नहीं रुकता तो रशिया पे सैंक्शंस लगने की पूरे पूरे आसार हैं, और कड़े टैरिफ रशिया पे लगने के आसार हैं। और हम देखते आए हैं किस तरह से ट्रम्प बोलते आए हैं कि भारत
भी जो है इसका जिम्मेदार है, क्योंकि रशिया तेल खरीद रहा है भारत तो उस वजह से रशिया को पैसा मिल रहा है ये यूरोपियन यूनियन युद्ध जारी करने का। यूरोपियन यूनियन रूस से एलएनजी ले रही है, यूरोपियन यूनियन रूस से और दूसरी चीज़ें ले रही है। वो वॉर को नहीं बढ़ा रहा, लेकिन भारत का तेल लेना वहां वॉर को बढ़ा रहा है। ये ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड्स तो समझ में आते हैं, लेकिन जब रशिया पर सैंक्शंस कोई काम नहीं कर पाए, रशिया के ऊपर बैन कोई काम नहीं कर पाया, टैरिफ भी काम नहीं कर पाया, तो अब क्या हो पाएगा? किस तरीके से रशिया को रोका जाएगा? क्योंकि पुतिन तो अब चीन के तियानजिन पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल राजीव, देखिए आपने बिल्कुल ठीक बात बोला। कहीं सैंक्शंस काम नहीं आ रहे, क्योंकि चाइना को कहीं ना कहीं चाइना ने रशिया को जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करा है, इसलिए ज्यादा सैंक्शंस का इफेक्ट दिख नहीं रहा। हालांकि एक मिलिट्री ऑप्शन है, अभी बात भी ऐसी चल रही थी कि वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका कहीं ना कहीं एक लिमिटेड मिलिट्री एक्शन कर सकते हैं रशिया के खिलाफ। रशिया अगर अब ये युद्ध ना रोके, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑप्शंस हैं राजीव, जो कि इस्तेमाल करे जाएंगे वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स द्वारा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या उसको अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप उसको इस्तेमाल करता है नहीं, ये एक देखने की बात रहेगी। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, कीव पर हमले को लेकर ईयू का बयान सामने आया है। ईयू ने पुतिन को हिंसक प्रवृत्ति का बता दिया है। यूरोपियन यूनियन ने पुतिन को हिंसक प्रवृत्ति का बता दिया है। हमलों में बेकसूर मारे जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की तरफ से बयान आया है। लेकिन यूरोपियन यूनियन जिस तरीके से $200 बिलियन की यूक्रेन को मदद दे चुका है, हथियारों में, गोला बारूद में, क्या वो इस वॉर को फंड करना नहीं है? क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका अलग स्टैंडर्ड्स को लेकर चल रहे हैं। हालांकि रूस के हमलों को ज़रूर कह रहे हैं कि यहाँ पर हिंसक प्रवृत्ति है, लेकिन जब यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर हमला करता है, तब यूरोपियन यूनियन के ओंठ सिल जाते हैं। अक्सर हम इस तरीके का देखते हैं जो यहाँ दिखाई पड़ता है। मैं आदित्य आपका ही रुख करूँगा। अब ईयू कह रहा है कि पुतिन हिंसक प्रवृत्ति के हैं। ईयू सबसे ज्यादा एलएनजी लेता है जो रूस से लेता है। ईयू खुद भी फंड कर रहा है यूक्रेन को। ईयू रूस से भी पैसा, सामान लेकर रूस को पैसा दे रहा है, लेकिन टैरिफ का खेल कहीं और खेला जा रहा है। डबल स्टैंडर्ड साफ तौर पर ईयू के। जी बिल्कुल राजीव, आपने बिल्कुल ठीक बोला। यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका और ईयू के डबल स्टैंडर्ड जरूर से हैं, क्योंकि अगर ईयू और अमेरिका को इतनी ही यूक्रेन की चिंता होती तो अभी तक वो उसको नाटो में ले लिए होते। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका और ईयू में ऐसी कुछ एक जो है एक कॉमन पॉइंट कंसेंसस आया हो कि यूक्रेन को भी जो है नाटो में लेते हैं। क्योंकि और ट्रंप ने ओपनली ये बात भी बोली, यूएस के राष्ट्रपति जो है, ट्रंप ने बोला भी कि ईयू भी किसी भी कंडीशन में यूक्रेन को जो है नाटो में नहीं लिया जाएगा। क्योंकि उससे अगर यूक्रेन को नाटो में लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक पूरा जो नाटो कंट्रीज हैं और अमेरिका, वो डायरेक्टली इस युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जरूर से हैं। एक तरफ ईयू सामान भी खरीद रहा है, ऊपर से जो है ये भी बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आदित्य वधावन आपका। उधर रूस का यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है। यूक्रेन के शहरों पर रूस का हमला तेज हो गया है, जो हम लगातार आपको बता रहे थे। यूक्रेन के कई शहरों पर जोरदार हमला किया है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गई हैं। लोत्स की बात करें, ज़ेपोराजिया की बात करें, इन शहरों से धमाके की आवाज़ें भी सुनाई दी हैं। हम लगातार एक खबर आपको इस बुलेटिन में, जो खास तौर पर रूस यूक्रेन की लड़ाई पर फोकस्ड है, उसमें हम आपको बताते जा रहे हैं। उधर यूक्रेन के हमलों के बाद रूस ने यह भयंकर पलटवार किया है। रूसी मिसाइल हमलों से कीव दहला, कीव पर रूस ने नॉन स्टॉप अटैक किया। रूसी मिसाइल हमलों से दहला कीव में 23 लोगों के मारे जाने की खबर। और इस पर ईयू का कहना है कि पुतिन हिंसक प्रवृत्ति के हैं। लेकिन जहां पर वॉर में रूस के हमले की बात आई, तो यूक्रेन के हमलों के जवाब में हुआ है। लेकिन अब समंदर भी बन गया है वॉर जोन। रूस यूक्रेन के बीच जंग विध्वंसक हो गई। रूस ने यूक्रेनी युद्धपोत को डुबो दिया। यूक्रेनी युद्धपोत पर रूस ने ड्रोन अटैक किया, नौसैनिक जहाज पर। बीच मझधार में ही यह शिप डूब गया। रूस ने समुद्री ड्रोन बोट
पर ड्रोन बोट से शिप पर हमला किया। बोट की टक्कर से वॉरशिप सिम्फेरोपोल में धमाका हुआ। हमले के वक्त ओडेसा में यूक्रेन की ड्रिल चल रही थी और सिम्फेरोपोल समंदर में पेट्रोलिंग कर रहा था। सिम्फेरोपोल पर मौजूद नाविकों की तलाश जारी है। अब तक एक की मौत और कई के घायल होने की बात यहां पर सामने आ रही है। और अब रूस यूक्रेन की जंग से रुख करते हैं पटना के गांधी